सुप्रभात प्यारे बच्चों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पाठ 8 परमवीर सेनानी पढ़ेंगे। बच्चों ये पाठ आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया गया है और इसमें पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर उसको भी बताया गया है। ये आपका रिवीजन वीडियो है। मैं आपको बताऊंगी परमवीर सेनानी किसके बारे में लिखा गया है और इस पाठ से परीक्षा में किस तरह के प्रश्नोत्तर आ सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो पाठ 8 का नाम है परमवीर सेनानी। परमवीर सेनानी वीर अब्दुल हमीद के बारे में है। किस तरह वीर अब्दुल हमीद गांव में रहते थे और गांव में देखते थे कि वो जो दूसरे फौजी थे उनके गांव के, उनको देख के वो बहुत आकर्षित होते थे और सेना में जाना चाहते थे। उनका बहुत मन था, लेकिन उनके जो पिताजी थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो डरते थे, कहते थे घर का जो काम हो देखे, सेना में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनको डर लगता था कि युद्ध होगा तो मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। इसलिए वो डरते थे और जाने नहीं देते थे। और उससे बचने, उनके बार बार कहने के बाद वो क्या होता है, उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उनकी शादी कर देते हैं। जिनकी और रसूलन नाम, उनकी बीवी का नाम था रसूलन, तो उससे शादी कर देते हैं। शादी के बाद भी वो बहुत परेशान रहते थे घर में। तो उनकी वाइफ कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। जिस तरह कलवा वर्दी पहन के घूमता है सारे उसमें, तुम भी क्यों ना पहन के जाओ, तुम जाना ही चाहते हो। उसकी उनकी बेचैनी परेशानी देख के बहुत परेशान हो जाती है। कहती है अगर आपका मन ही इतना ही जाना तो चुपके से चले जाओ। और वीर अब्दुल में चुपके से चले जाते हैं। 1962 में वो ट्रेनिंग उनकी खत्म हो जाती है। इसमें चीन का आक्रमण भारत पे होता है और चीन के आक्रमण में सारी सेना इधर उधर तितर बितर हो जाती है। उस वक्त तो बच जाते हैं, लेकिन कलवा मारा जाता है। गांव जाते हैं, अपने गांव में के बारे में सबको बताते हैं और अंत में ना चाहते हुए कलवा के बारे में उसकी माँ को सूचना देते हैं और नहीं चाहते मैं बताऊं, जिससे उनकी माँ का दुखी हो जाएगा। फिर उसके बाद 1964 में पाकिस्तान ने 10 सितंबर 1965 को भारत पे आक्रमण कर दिया। 1964 में जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद और भारत पे आक्रमण करने के उस समय वो वहाँ बॉर्डर पे लड़ाई कर रहे थे और उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ अकेले ही पाकिस्तान के बहुत सारे टैंकों को ध्वस्त कर दिया, जबकि उनके पास टैंक नहीं थे। वो गन ही उनके पास था और अपने सेना की छोटी सी टुकड़ियों को लेके आगे बढ़े और बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े। और जो पाकिस्तानी सेना थी उनको पीछे मुड़ने पर, उनको भागने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। ये पाठ का सारांश है। पाठ इसी तरह है। अब पाठ में जो आए शब्दार्थ वो अब देखेंगे, प्रश्नोत्तर देखेंगे, किस तरह इस पाठ से प्रश्न आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपका प्रश्नोत्तर दिया, जो मौखिक प्रश्न दिया है, जो शब्दार्थ दिया है, जो क्वेश्चन आंसर दिया है, समझिए और लिखिए सेम टू सेम आए। अलग से भी आ सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुई थी, इस तरह पूछा जा सकता है। या फिर उनके पास कितने बच्चे थे, या फिर जो वो लड़ाई कर रहे थे किस शस्त्र से कर रहे थे, या उनके मन की क्या बेचैनी थी। आपको शब्दार्थ आने के साथ साथ जो है अलग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप इस पाठ की तैयारी के लिए वर्ड मीनिंग तो याद करेंगे, साथ ही साथ पूरे लेसन को कम से कम 2-3 बार आप याद करेंगे। याद करेंगे मतलब रिवीजन करेंगे, पाठ का पढ़ेंगे, पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे, जिससे छोटी छोटी बातों पर आपका ध्यान दिया चला जाए। और मौखिक प्रश्न तो आप अवश्य याद करेंगे। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है। समझिए और लिखिए, जो है जोड़कर लिखना है, नए शब्द बनाना है जो आपको बताया गया, भारत, भारतीय, ईश्वर, ईश्वरीय। फिर अनुस्वार और अनुनासिक है, समानार्थी और पर्यायवाची। अगर आप एग्जाम में आता है कि 2-2 पर्यायवाची लिखे तो 2-2 पर्यायवाची लिखा, अगर सिर्फ समानार्थी लिखे तो एक शब्द में आप उत्तर देंगे, जिस तरह का प्रश्न होगा। इसके अलावा यहाँ नीचे दिया रडार, पनडुब्बी, पैराशूट, दूरबीन, राइफल, हेलीकॉप्टर, रेडियो सेट, ये सारा आपका जो PDF बनाया गया सारे का आपको आंसर दिया गया। आप इस पूरे पाठ को आप याद करेंगे। मैं एक बार आपको पूरे पाठ का शब्दार्थ और आंसर बता देती हूँ। फौज, सेना, अब्बा, पिता, लाम, फौज का दस्ता, ब्रिगेड, पायलट, सेना, सुरमा, वीर, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, तितर बितर, बिखरना, लाल, पुत्र, वीर गति, वीरता से मृत्यु, सपाट, समतल, कमान, फौजी ड्यूटी, हौसला, उत्साह, पस, हार जाना, खेत होना, युद्ध में मारा जाना। मौखिक प्रश्न, भारत पाकिस्तान में कितने युद्ध हुए आप बताइए। 4, चारों के नाम मैंने आपको बताया है। आप
जब अपना वीडियो लिंक ओपन करेंगे, मैंने PDF में लिंक दिया है तो आपको वहाँ मिल जाएगा। वीर सैनिकों को प्रदान किए जाने वाले पुरस्कारों के नाम महावीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र। इसके अलावा शांति काल में भी कुछ आपको दिया जाता है। शांति काल मतलब जब एक देश का दूसरे देश से युद्ध नहीं होता है, जो अपने देश में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जहाँ सेना लगा दी जाती है, उसमें जो वीरता का काम करता है, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र उन लोगों को मिलता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। रेड क्रॉस की संस्था क्या करती है? युद्ध में जो घायल होते हैं उनका देखभाल करता है। समझिए और लिखिए। हवलदार, हवलदार, फौजदार, पहरेदार, थानेदार, चौकीदार, दुकानदार। नए शब्द बनाइए। भारत, भारतीय, ईश्वर, ईश्वरीय, मानव, मानवीय, अध्यापक, अध्यापिका, चिकित्सक, चिकित्सालय, लेखक, लेखकीय, अध्यापकीय भी हो सकता है। अनुस्वार इसको अलग अलग करके लिखना है। समानार्थी शब्द सिपाही, फौजी, सैनिक, रास्ता, राह, पथ, आँख, चक्षुनयन, दुश्मन, शत्रु, रिपु, शरीर, तन, बदन। प्रश्नोत्तर। अब्दुल हमीद के अब्बा ने उन्हें फौज में न भेजने के लिए क्या अप्लाई किया? उनकी शादी कर दी। अब्दुल हमीद की बीबी रसूलन ने किस प्रकार प्रेरित किया? कहा जिस तरह कलवा घूमता आप भी उस तरह पूरे गाँव में क्यों नहीं घूमे? आपको जाना है तो आप चुपके से चले जाइए, आप अवश्य जाइए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। पाकिस्तानी सेना ने कहाँ कहाँ घुसपैठ किया? जम्मू कश्मीर, पंजाब तथा राजस्थान। अब्दुल हमीद के शहीद होने का खबर पाकर परिवार वालों पर क्या असर हुआ? परिवार वाले उनके बहुत दुखी हो गए। यहाँ देखिए लास्ट लाइन आपको दिया भी है। उनकी आंखों से गंगा यमुना बह निकली और बूढ़े माँ बाप तो बहुत दुखी हो गए। इसके अलावा जो इतना दिया है, राडाल क्या करता है, पनडुब्बी, पैराशूट, इन सब के बारे में आप पढ़ लेंगे, जान लेंगे। धन्यवाद।